हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए टाइम पे। तो गाइज, आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइज, हम लोग यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं वोकैब बूस्टर सीरीज, जिसमें हम लोग एंटोनिम स्पेशल कर रहे हैं। तो हम लोग 5 सेशन करीब एंटोनिम्स के करेंगे, जैसे हम लोगों ने सिनोनिम्स के करे थे। तो आपके पास कम से कम भी 100 से ज्यादा वर्ड्स इन सेशंस में पहुंच जाते हैं और आपको बस क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इनको रिवाइज करते रहना है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे वोकैबलरी, तब तक वोकैबलरी आपको याद नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। तो रिवाइजिंग वोकैबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, इसीलिए हम आपको सारे के सारी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ विद एनोटेशन मिलती है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आज ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप इसको आराम से ढूंढ पाओ। आकांक्षा की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखिएगा, तभी आपको मेरा ग्रुप मिलेगा। तो गाइज, मैं सबका स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। साक्षी, अंजलि, शिखा, सबका स्वागत है गाइज, सबका स्वागत है। इंदरवीर, आर्यन, गाइज सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून लोगों को, गुड इवनिंग जिनका गुड इवनिंग, मतलब इवनिंग हो चुकी है, हमारी तो आफ्टरनून ही चल रही है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही, हम लोग एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। तो आइए, द फर्स्ट वर्ड इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है मारना, पीटना, अत्याचार करना, अटैक कर देना। तो गाइज, आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन बताना है, अपोजिट बताना है गाइज अटैक का। तो अब देखिए, रूल ऑफ एलिमिनेशन को हम लोग यूज करेंगे। ऑफेंड का मतलब होता है इंसल्ट कर देना, ठीक है। और स्ट्राइक का मतलब होता है अगेन असॉल्ट करना, अटैक करना। एग्री हो नहीं सकता आंसर, आंसर डिफेंड हो जाएगा। डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा गाइस, आंसर वुड बी डिफेंड। यस, ठीक है। किसने किसने जवाब दिया? वेरी गुड। अंजलि, साक्षी, आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैलो। तो गाइस, शैलो का मतलब होता है कम गहरा, ठीक है। शैलो इज कम गहरा। जैसे हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो वो पैन जो होता है ना, वो कम गहरा होता है, तो उसको हम शैलो बोलते हैं गाइस, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए भाई, आंसर क्या होना चाहिए आपको। मुझे अपोजिट बताना है इसका। यू हैव टू टेल मी द अपोजिट ऑफ द सेम। अपोजिट बताना है, तो जल्दी से अपोजिट बता दीजिए। व्हाट शुड बी द अपोजिट ऑफ द सेम? चलिए देखिए, व्हाट शुड बी द अपोजिट। चलो, तो भाई देखो, डीप होना चाहिए आंसर। यस, फर्स्ट फर्स्ट में ही लिखा हुआ है डीप। डीप मतलब जैसे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो डीप पैन होता है, डीप फ्राइंग कहते हैं ना हम लोग, तो ये डीप होता है, गहरा, बहुत गहरा। एक्सटर्नल मतलब ऊपर से, ठीक है, ऊपर बाहरी, बाहरी। और सुपरफिशियल भी बाहरी होता है, और प्राइमरी मतलब पहला होता है गाइस, ध्यान रखो। तो चलो भाई, दीपक, पारस, आशीष, अंजलि, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट इज कलोसल। कलोसल वो चीजें होती हैं जो यूज होती हैं, बड़ी होती हैं, है ना, लार्ज इन साइज होती हैं। तो गाइस, आंसर देखो क्या होना चाहिए। अपोजिट ढूंढ रहे हैं, जैसे आपको पता है एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। तो गाइस देखो जरा, तो काउंटेबल नहीं हो सकता, काउंटेबल नहीं हो सकता गाइस, ध्यान रखो। कंसिडर नहीं हो सकता, कंसिडर ना मानना, उस चीज पे बात करना। वास्ट भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आंसर मिनिमल होगा। मिनिमल का मतलब होता है कम। तो देखो भाई, अगर आपको ये वर्ड के मीनिंग पता है ना, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इसके मीनिंग ही नहीं पता है ना, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बताए क्या होता है, हम लोग आराम से डिस्कार्ड कर पाते हैं ऑप्शन को, क्योंकि एंटोनिम में ऑप्शंस अपने क्या होते हैं, इजी होते हैं। नेक्स्ट देखो, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख, चैलेंजेस, सफरिंग। तो आपको इसका अपोजिट ढूंढना है। सफरिंग का अपोजिट देखिएगा क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द अपोजिट फॉर सफरिंग? चलिए, वेरी गुड अंजलि। तो देखो भाई, यहाँ पे कैजुअलिटी, कैजुअलिटी जो होती है ना, ये मैनमेड होती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो ये कैजुअलिटी हो गई। कैलामिटी होती है गॉड मेड, एक्ट ऑफ गॉड। जैसे फ्लड हो गया, सूखा पड़ गया। मिसफॉर्च्यून इज अनलकी होना, ठीक है, अनलकीनेस।
आंसर प्रोस्पैरिटी होगी। प्रोस्पैरिटी सुख समृद्धि ऐश्वर्य को कहते हैं प्रोस्पैरिटी। चलिए, तो आज के वर्ड्स इजी हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग थोड़े डिफिकल्ट वर्ड कर रहे थे, तो आज के वर्ड्स इजी हैं। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का आपको अपोजिट ढूंढना है। तो गाइस ईगर हो जाना, ठीक है, एनर्जेटिक होना, दैट इज कॉल्ड एंथुजियाज्म। तो आपको अपोजिट ढूंढना है। तो देखो इजी क्वेश्चन है सारे। देखो एक तो जील इसका सिनोनिम है और फर्वर इसका सिनोनिम है। या तो नर्वसनेस होगा या फिर अपैथेटिक पैथी होगा। तो गाइस देखो एंथुजियाज्म इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट। जो नर्वसनेस होती है दैट इज एंजाइटी। एंजाइटी खुशी में भी हो सकती है, एंजाइटी गम में भी हो सकती है, बट यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन अपैथी होगा। अपैथी इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई एंथुजियाज्म इज इंटरेस्ट और अपैथी जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम मर्सी रेट। तो गाइस देखो कॉम जो होता है ना, COM कॉम, जहां पे भी होगा ना कंपैशन, ये सब चीजें दया को रिप्रेजेंट करता है। कमर्सी रेट का मतलब होता है किसी पे दया दिखाना, शाबाशी देना, ठीक है। somebody who is good in behavior, somebody who is good in behavior। दया मर्सी के लिए यूज होता है टू शो अ गुड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। सिंपैथाइज करना, एम्पैथाइज करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कमर्सी रेट। तो देखो एम्पैथाइज तो इसका सिनोनिम ही हो गया। अब देखो इसका उल्टा क्या होना चाहिए गाइस, उल्टा बताओ। देखो देखो डिबेटेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता डिबेट करने वाला। लेगन, लेगन इज ग्रुप ऑफ स्किल्ड, ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, वो लेगन कहलाते हैं गाइस, ध्यान रखो। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट शुड बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट वो लोग होते हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है किसी के सुख दुख में। अभी हमने पढ़ा था ये वर्ड अपैथेटिक, इसका सिनोनिम है, ठीक है, और इसका सिनोनिम है स्टोइक, जो लोग दूसरों के दुख से या सुख से कोई मायने नहीं रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेन्योवर। बहुत ही बढ़िया वर्ड है मेन्योवर। मेन्योवर का मतलब होता है बेसिकली क्या करते हो जब आप किसी चीज की तरफ फॉरवर्ड जाते हो, फॉरवर्ड जाना, अप्रोचिंग, ठीक है, दैट इज मेन्योवर। किसी की तरफ जाना, टू गो इनटू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड मेन्योवर। तो गाइज आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो टेल मी द एंटोनिम फॉर द सेम। तो देखो एक तो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, मैनिपुलेट मतलब फैब्रिकेट कर देना। प्रोसीड हो सकता है, बिल्कुल किसी चीज की तरफ फॉरवर्ड होना, जाना। मशीनेट नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा सीज कर देना। सीज का मतलब होता है रोक देना, या फिर क्या करते हैं हम लोग इसको रोक देते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, किसी को वहीं के वहीं सीज कर देना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एवर्ट। एवर्ट होता है कि अपनी बात से घूम जाना, पलट जाना, दैट इज कॉल्ड एवर्ट। पल पलट जाना, ठीक है, अपनी बात से पलट जाना, दैट इज कॉल्ड एवर्ट। किसी चीज को रोक देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवर्ट। तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए जल्दी से। यहाँ पे देखो सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अब देखो डेटर, डेटर का मतलब होता है रोक देना। फॉरस्टेल का मतलब भी होता है रोक देना। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, पलट जाना, तो मतलब इसका मतलब होगा प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोक देना, दैट इज कॉल्ड एवर्ट। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा, किसी चीज को एड जब आप करते हो, हेल्प करते हो, तो इस एक्शन को एड किया गया है बाय समबडी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, रिबेट। रिबेट जब हमें मिलती है सेल में मिलती है, और सेल में हमें मिलता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिलना आपको अपोजिट बताना है गाइस। डिस्काउंट जब मिलता है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है गाइस। इजी क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन है। तो डिडक्शन तो इसका सिनोनिम हो गया, ध्यान रखना। और बोनस तो एक्स्ट्रा जो मिलता है, दैट इज बोनस। एक्स्ट्रा इज समथिंग, एक्स्ट्रा इज बोनस। अब या तो रिमिशन होगा या तो इंक्रीज होगा। तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन फॉर द सेम। चलिए, तो गाइस रिमिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, तो आंसर एक ही बचता है, दैट इज इंक्रीज। यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिब्यूक। अब ये देखो ये सारे वर्ड्स, जैसे कैस्टिगेट हो गया, ठीक है,
रिब्यूक हो गया, बिरेट हो गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं आपस में। इनका मतलब होता है स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड और टू क्रिटिसाइज। अब देखो गाइस, इसका अपोजिट ढूंढना है आपको। अब यहाँ पे भी देखो, स्कोल्ड इसका सिनोनिम है, सेंश्योर इसका सिनोनिम है, एडमोनिश इसका सिनोनिम है। आंसर फ्लैटरी हो गया। फ्लैटरी का मतलब होता है बटरिंग, ठीक है, बटरिंग करना। अब इसको और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, प्रेजिंग समवन, प्रेजिंग समवन बिकॉज ऑफ हिज पोस्ट और पावर, उसकी पोस्ट और पावर की वजह से उसको क्या किया जाता है, उसको प्रेज किया जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं चापलूसी करना, बटरिंग करना, मक्खन लगाना, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली फ्लैटरिंग। तो चलिए गाइस, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये रहा 11th क्वेश्चन। डेवलजेंस, डेवलजेंस का मतलब होता है टू स्टॉप और टू कैंसिल। देखो दिख ही गया होगा ना आपको, आपको अपोजिट ढूंढना है गाइस इसका। यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द सेम। अपोजिट क्या होगा, तो भाई जैसे क्या हुआ था, एब्रोगेशन हुआ था, वो भी क्या हो गया था, वो भी रोक देना हुआ था, हटा देना हुआ था। रेस्पिरेशन आंसर कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। रिवील का मतलब होता है ओपन कर देना, सीक्रेट को क्या कर देना, एक्सपोज कर देना। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, एसेंट हो जाएगा। एसेंट का मतलब होता है टू एनकरेज, किसी चीज को एनकरेज कर देना, आगे बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एसेंट। आई 12th क्वेश्चन देखिएगा, डोसाइल। डोसाइल बेसिकली होते हैं लोग सर्वेंट लाइक, या फिर अच्छे वर्ड्स में बोले तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट, मैनर्ड, सोफेस्टिकेटेड, ठीक है, जिनको आप सिखा सकते हो। तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए। अब देखो, सर्वाइल, सबसर्विएंट और सबमिसिव, ये तीनों सिनोनिम्स होते हैं। उन लोगों के लिए यूज होते हैं गाइस जो लोग यील्डिंग होते हैं, जो मान जाते हैं। तो बेसिकली डोसाइल भी वो लोग होते हैं जो यील्डिंग होते हैं, मान जाते हैं। तो ये इसका सिनोनिम, कंट्रोल इसका सिनोनिम, माइल्ड इसका सिनोनिम। आंसर अपोजिंग होगा, जो लोग मानते नहीं है उनको हम डोसाइल का अपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो चलिए इनको भी जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आंसर देखिए क्या होना चाहिए 13th क्वेश्चन का। ये रहा आपके सामने, गलेबल। तो कहता है ना, मेरी अनुराधा ऐसा नहीं कर सकती, तो ही इज गलेबल। गलेबल इज somebody one who can be cheated easily, one who can be cheated easily। तो गाइस आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए, अपोजिट बताना है। one who can be cheated or fooled easily, fooled easily। अब देखो, सिली स्टूपिड होता है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इनोसेंट लोगों को तो चीट किया ही जा सकता है। नाइव भी वो लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, सिंपल होते हैं। तो गाइस आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल। वाइज इज द राइट आंसर ऑप्शन, यस। इजी क्वेश्चन आता है बार बार, गलेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि गलेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके पास, ये रहा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेशियस। एग्रेशियस चीजें होती हैं वो जो कि एस्टोनिशिंग होती हैं, ठीक है, एस्टोनिशिंग, जिसको देख के आप क्या करते हो, शौक में आ जाते हो। ठीक है, शॉकिंग जो चीजें होती हैं, बैफलिंग जो चीजें होती हैं, गाइस ध्यान रखो, बैफलिंग, ठीक है, तो वो चीजें एग्रेशियस कहलाती हैं, जिनको नोटिस किया जा सकता है, जो खराब होती हैं। तो गाइस आंसर बताओ जल्दी से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सेशन अगर समझ में आ रहा है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सी चीजें चाहिए जिसको आप पढ़ना चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक। तो गाइस देखो, नोटिसेबल इसका सिनोनिम है, ग्रोस इसका सिनोनिम है, और ऑब्वियस इसका सिनोनिम है। जो चीजें होती हैं, आंसर सूद हो जाएगा। सूद का मतलब होता है काम, कंपोज, ठीक है, काम, कंपोज, अच्छा, अच्छी जो चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूद बोलते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, रैक्टिट्यूड। रैक्टिट्यूड इज हैविंग गुड क्वालिटीज, having good qualities is rectitude,
विद्या से, ही इज अ गुड बॉय, तो ही हैज सम गुड क्वालिटी, इसीलिए इनको गुड बॉय बोला जाता है। आपसे इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो देखो गाइस अपोजिट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द अपोजिट ऑफ द सेम, अपोजिट क्या होना चाहिए। चलिए, तो देखो गुडनेस इसका सिनोनिम, राइटियसनेस इसका सिनोनिम और ऑनेस्टी इसका सिनोनिम। गाइस आंसर इनफेमी हो जाएगा। इनफेमी का मतलब होता है बदनाम, बदनाम क्या हो जाएगा, आंसर इज इनफेमी। इनफेमी इज बदनाम होना, दैट इज कॉल्ड इनफेमी। तो दोबारा से लिख देती हूँ मैं इस वर्ड को, बदनाम। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको सेशन कैसा लगा। तो इसी तरीके के बढ़िया सेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आप मेरे साथ मेरे ऑफिशियल चैनल पे हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम, और मेरा नाम है आकांक्षा कुमार। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, हैव अ ग्रेट डे अहेड। कल मिलते हैं दोबारा 12:30 बजे।